ओके, तो आज का हमारा लेक्चर होगा सी शार्प के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी शार्प। इनको आप एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हो। सही है। आप लोगों ने जावा के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर काम किया है तो आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो एज इट इज सी शार्प के अंदर भी हमारे पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब ये यूज क्यों करते हैं? These are special kind of modifiers using which we can define the scope. Scope जो है हम डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं स्कोप अपने टाइप ऑफ जो भी हम टाइप बनाते हैं एंड इट इज मेंबर्स का। अब सिंपल कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई क्लास, कोई मेथड, कोई कंस्ट्रक्टर या कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उन सारी चीजों की हम कोई ना कोई एक्सेस डिफाइन करते हैं या उनका स्कोप डिफाइन करते हैं। अब स्कोप का मकसद है कि उसको कहां कहां पे एक्सेस किया जाता है या उसकी एक्सेसिबिलिटी कहां तक है या उसकी विजिबिलिटी कहां तक है। और अगर आप सिंपली कहो कि हमारे पास वी कैन यूज इट और वी कैन नॉट, समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मेथड बना दिया, अब वो मेथड कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन एक्सेस नहीं कर सकता, उसकी एक्सेस, उसका स्कोप, उसकी विजिबिलिटी डिफाइन करने के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ते हैं। कौन से समझ में आया कि हम उस चीज की क्या कर रहे हैं, एक्सेस डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये हमारे पास कि ऑल द मोस्टली यूज्ड कीवर्ड्स इन सी शार्प आर एक्सेस मॉडिफायर्स। जो मोस्टली हमारे कीवर्ड्स यूज होते हैं सी शार्प के अंदर वो तकरीबन हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स ही कहलाते हैं, जैसे पब्लिक, स्टैटिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, वर्चुअल, ओवरराइड, सील्ड, एब्स्ट्रैक्ट। हम ये एक एक चीज को कवर करेंगे। सही है। इस लेक्चर के अंदर हम जो मोस्टली 5 है उनको यूज करेंगे। बाकी जो हमारे पास जैसे आपको दिख रहा है ना, वर्चुअल, या हमारे पास ओवरराइड है, सील्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है, आगे चल के हम कुछ पार्शियल यूज करेंगे, कुछ और भी हमारी चीजें हैं जो हम यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इन कीवर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देयर आर 5 एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी शार्प। अब जो सी शार्प सपोर्ट करती है वो 5 एक्सेस मॉडिफायर्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, वो भी हमारे कीवर्ड्स हैं जैसे ओवरराइड, वर्चुअल, सील्ड और एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन इनका एक अलग पर्पस है, उनको भी हम यूज करते हैं, उनके थ्रू भी हम एक्सेस डिफाइन करते हैं कि कौन कौन यूज करेगा, कौन कौन यूज नहीं करेगा। समझ में आया? उसके बाद तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइवेट, दूसरा हम यूज करते हैं इंटरनल, तीसरा है प्रोटेक्टेड और चौथा है प्रोटेक्टेड इंटरनल। कॉन्सेप्ट क्लियर? और पांचवा हमारा कौन सा है, पब्लिक। पब्लिक का मकसद है विल बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर। कुछ समझ में आ रहा है कि पब्लिक के साथ अगर आपने कोई क्लास, कोई मेंबर, कोई मेथड, मेंबर्स के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। आप कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो, मेथड्स भी कह सकते हो, वेरिएबल्स भी कह सकते हो। सही है। तो हम कोई भी मेथड, कोई भी मेंबर एज अ पब्लिक जब डिफाइन करते हैं, उसका मकसद उसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर, वो क्लास इनहेरिट करती है, नहीं करती, सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद each and every access specifier have its own access। हर एक्सेस स्पेसिफायर का एक अपना स्कोप होता है, उसकी विजिबिलिटी होती है। यानी कि अगर मैं किसी मेथड के साथ प्राइवेट यूज कर रहा हूं तो वो अपनी एक्सेस डिफाइन करेगा कि वो कहां कहां पे एक्सेस होगा, कहां कहां पे एक्सेस नहीं होगा। समझ में आया? तो हर एक्सेस स्पेसिफायर का एक अपना स्कोप है और उसकी एक अपनी एक्सेस है, कहां पे एक्सेस होगा और कहां पे एक्सेस नहीं होगा। मैं एक एक चीज को प्रैक्टिकली करवाता हूं। अब सेकंड थिंग, एवरी टाइप विथ एनी एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल इन अ क्लास। और अगर आप एक ही क्लास के अंदर ये 5 किस्म के मेथड बनाते हो, क्या बनाते हो, 5 किस्म के मेथड बनाते हो। किससे? प्राइवेट से, इंटरनल से, प्रोटेक्टेड से, प्रोटेक्टेड इंटरनल से और पब्लिक से। तो 5 के 5 टाइप्स एक ही क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर आप बना रहे हो उसके अंदर कॉल हो सकते हैं, इजिली कॉल हो सकते हैं। समझ में आया? अब मैं आपको समझाना कुछ ऐसे चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं
ठीक है, आपको विजुअल सी शार्प पे क्लिक करना है। विजुअल सी शार्प पे क्लिक करने के बाद आप कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, सही है। और यहां पे आके आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का नाम डिफाइन करना है, सही। मैं इसका नाम रख देता हूं एक्सिस स्पेसिफायर्स, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं 1। क्लियर है। और अच्छा, सॉल्यूशन का नाम आप चेंज कर सकते हो, मैं बता चुका हूं आपको, सही है। मैं इसका रख देता हूं कि माय डेमो, ठीक है, माय डेमो नाम है हमारे सॉल्यूशन का, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एक्सिस स्पेसिफायर्स 1। सही हो गया। मैं यहां से आके क्रिएट करता हूं एक एप्लीकेशन जिसका नाम हमने क्या रखा है, एक्सिस स्पेसिफायर्स 1। क्लियर। इसको ओपन होने दें। सबसे पहले मैं यहां पे आता हूं और पब्लिक, या आप पहले प्राइवेट के साथ बना दो, या हम यहां से इसी की सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यहां पे आते हैं और वी हैव दिस काइंड ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स। तो पहले हम बना देते हैं प्राइवेट वॉइड, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं डेमो 1। ये मेथड का नाम है, आपको पता होगा सबको, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं नीचे, यानी कि हम ऐसे ही मेथड बनाने वाले हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं कि ये डेमो 1 मेथड है। या आप समझ लो डेमो 1 मत दो, प्राइवेट लगा दो इसके सामने, प्राइवेट मेथड है। सही हो गया। और इसी को हम यहां पे कॉपी करके फिर पेस्ट करते हैं। बाकी जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है उनको 1 बाय 1 यूज करते हैं। सही हो गया। अब मेरे पास वहां पे पहले हमने बनाया है फॉर एग्जांपल प्राइवेट के बाद मैं यहां पे बना देता हूं इंटरनल। कौन सा इंटरनल कीवर्ड था ना, तो मैं यहां पे डेमो 2 देता हूं और यहां पे आके इसका नाम रख देते हैं इंटरनल मेथड। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी कौन सी है, प्रोटेक्टेड एक्सेस है। तो यहां पे आके हम देखते हैं प्रोटेक्टेड, और डेमो कौन सा हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक हो गया, इसका नाम रख देते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, आप एक से ज्यादा भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स बना सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 4, और यहां पे आके इसका नाम रख देते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक हो गया। और लास्ट है हमारे पास पब्लिक, इसका नाम रख देते हैं डेमो 4 हो गया, इसका नाम है प्रोटेक्टेड इंटरनल। और इसका नाम है 5। मेथड 5 का जो एक्सेस मॉडिफायर होगा वो लग देते हैं पब्लिक, और इस मेथड के आउटपुट में हम क्या शो करवाएंगे, पब्लिक। Concept clear, and we have these lines extra, so you have to remove this. Okay, so here we go. हमारे पास पांचों एक्सिस के हमने 5 मेंबर्स यानी मेथड्स बना लिए। अब ये 5 के 5 मेंबर्स क्या एक क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं, दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस होते हैं, या दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस होते हैं या नहीं होते? कौन से समझ में आ रहा है ना? अब इसको कैसे क्लियर करते हैं, मैं सबसे पहले हमारे क्लास का नाम क्या है, ऊपर पढ़ ले, प्रोग्राम है। सही है। तो अगर मेरे पास ये स्टैटिक मेंबर नहीं है, अगर ये स्टैटिक मेंबर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहां पे आऊंगा और इसी क्लास का इस मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बना दूंगा, राइट। तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना देते हैं p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, और इसके अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट क्या है, p। अब p जैसे डॉट लगाता हूं तो मुझे ये सारे के सारे मेथड एक्सेस करने की यहां पे हिंटिंग दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो मुझे यानी कि एक्सेस दे रहा है कि अगर आपने किसी भी क्लास के अंदर प्राइवेट, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल और पब्लिक के नाम से अगर आपने उसी क्लास के अंदर मेथड बनाए हैं तो पांचों के पांचों जो है एक्सेस मॉडिफायर्स एक ही क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मकसद है कि अगर आपने किसी भी क्लास के अंदर ये पांचों एक्सेस मॉडिफायर्स डिफाइन किए, एक क्लास के अंदर, दूसरे क्लास के अंदर नहीं, उसी क्लास के अंदर ये पांचों के पांचों एक्सेस हो सकते हैं।
समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आता हूं डेमो 1 और इसी को हम कॉपी करते हैं और टू ओके अच्छा मैं यहां पे आता हूं और डेमो 1 फिर डेमो 2 को कॉल करते हैं और डेमो 3 को कॉल करते हैं, डेमो 4 को कॉल करते हैं और डेमो 5 को कॉल करते हैं। अच्छा अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कंसोल डॉट रीड लाइन देनी है आपको, अदरवाइज ये स्क्रीन होल्ड नहीं करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें हमारे प्राइवेट मेथड भी एक्सेस हो रहे हैं, इंटरनल मेथड भी एक्सेस हो रहे हैं, प्रोटेक्टेड मेथड भी एक्सेस हो रहे हैं और प्रोटेक्टेड इंटरनल मेथड और पब्लिक भी एक्सेस हो रहे हैं। और ये कहां पे हम एक्सेस कर रहे हैं? पांचों एक्सेस को हम एक ही क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैं यहां से पेन टूल ओपन करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस क्लास, जो आपका क्लास प्रोग्राम है। कौन सा क्लास है? प्रोग्राम। और ये इस क्लास के अंदर मैंने जो एक्सेस डिफाइन किए हैं वो 5 एक्सेस हैं। कितने एक्सेस हैं? 5 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। दीज एक्सेस मॉडिफायर्स आर एक्सेसिबल इन दिस क्लास। सही है? तो इसी प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन 5 एक्सेस के जो भी मेंबर आपने बनाए, चाहे वेरिएबल बनाया हो, मेथड बनाया हो, कंस्ट्रक्टर बनाया, हम सबको कॉल कर सकते हैं। समझ में आया? अब एक ही क्लास जो है आपका वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है। आप समझ लो ये प्रोजेक्ट है, समझ में आया? ये प्रोजेक्ट है और ये आपका क्लास है इसके अंदर। समझ में आया? अब क्लास, आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख दो। प्रोजेक्ट का नाम ऊपर वहां पे हमने क्या रखा है? एक्सेस मॉडिफायर 1 रखा है ना, एक्सेस स्पेसिफायर 1 रखा है, एक्सेस स्पेसिफायर 1 रखा है। सही है? इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज छोटी कर देता हूं ताकि ये सूटेबल से शो हो जाए। हैवी हो, सही है? एक्सेस स्पेसिफायर 1 आपका क्या है? एक समझ लो आउटर फोल्डर है जिसके अंदर आपने एक इनर जो है एक फाइल बनाई है, क्लास यानी कि एक फाइल समझ लो। सही है? और उसका नाम क्या है? प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर जो चीजें मैंने बनाई हैं वो 5 चीजें हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस डिफाइन कर रहे हैं। और उस एक्सेस के थ्रू आप उसी क्लास के अंदर अगर 5 एक्सेस डिफाइन कर रहे हो, उसका मकसद ये 5 की 5 चीजें इसी के अंदर एक्सेस हो सकती हैं, यानी इसी क्लास के अंदर ये एक्सेस हो सकती है। अगर मैं इसके अंदर ही कॉल कर रहा हूं तो ये 5 की 5 एक्सेस कॉल हो सकती है। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि मैं उसी जो है स्कोप के अंदर कॉल कर रहा हूं। डन हो गया? ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम दूसरे जो है पर्पस पे चलें। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे आके कि अगर आपने किसी भी मेंबर की एक्सेस डिफॉल्ट रखी है, क्या रखी है? डिफॉल्ट। यहां पे पढ़ो, द डिफॉल्ट एक्सेस फॉर एनी मेंबर इन द क्लास इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होती थी? प्राइवेट नहीं होती थी, वो एक पैकेज के अंदर कॉल होती थी। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाय डिफॉल्ट यानी पब्लिक नहीं होती थी। जावा के अंदर भी डिफॉल्ट अगर एक्सेस, डिफॉल्ट एक्सेस का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी मेथड के सामने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया। देखें सबके सामने पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल लिखा है ना मैंने। अगर मैं किसी के सामने भी फॉर एग्जांपल कुछ नहीं देता तो ये डिफॉल्ट एक्सेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डिफॉल्ट मेंबर या डिफॉल्ट मेथड कहलाएगा जिसकी एक्सेस नहीं है। भाई देखो, आप लोगों ने, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, कोई डिजिट लिखते हो, मैथमेटिक्स का रूल क्या है? अगर इसके सामने कोई भी सिंबल नहीं यानी ये पॉजिटिव है ना? एज इट इज अगर हम बात करें कि अगर आपने किसी भी मेथड के सामने क्या नहीं डिफाइन किया, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं किया, तो वो डिफॉल्ट होता है। क्या होता है वो? डिफॉल्ट। और सी शार्प के अंदर डिफॉल्ट की एक्सेस भी वही होती है जो प्राइवेट की होती है, यानी कि वो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होगा, उसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। समझ में आया? अब एक काम करते हैं, इसी जो है प्रोजेक्ट के अंदर एक दूसरा क्लास बनाते हैं। आप समझ लो एक प्रोग्राम क्लास है ना इसके अंदर, तो मैं यहां पे आके एक दूसरा क्लास बना देता हूं। मैं यहां पे आके इसकी एक बार जो है सिलेक्शन करता हूं और कुछ चीजें हैं यहां से हटा देते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि मैं क्लास 2 बनाता हूं और इस क्लास 2 को इनहेरिट करवाता हूं प्रोग्राम से। समझ में आ रहा है?
तो इनहेरिट करने के लिए सी शार्प के अंदर हम एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं लगाते, कॉलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं। और कॉलन लगाने के बाद आप उस क्लास का नाम देते हो जिससे आप इनहेरिट कर रहे हो। सही है? तो मैं प्रोग्राम से इनहेरिट कर रहा हूं क्लास 2 को, यानी ऑलरेडी मेरे पास एक क्लास है जिससे मैं एक दूसरा क्लास बना रहा हूं जिसका नाम है क्लास 2। सही। अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसा करेंगे, इसका मकसद चाइल्ड क्लास का पूरा पूरा हक है कि वो पेरेंट की चीजों को एक्सेस कर सके। ऐसा ही है ना, जैसे बच्चे का पूरा पूरा हक है अपने फादर की प्रॉपर्टी पे, एज इट इज यहां पे। अब यहां पे आते हैं और मैं वही करने वाला हूं कि यहां पे आके फिर से एक न्यू क्लास ऐड करवाता हूं। तो अपने आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करोगे, सॉल्यूशन पे नहीं, प्रोजेक्ट पे। देखिए सॉल्यूशन ऊपर है, शोरी सॉल्यूशन माय डेमो, इसके नीचे है क्या लिखा हुआ है? एक्सेस स्पेसिफायर 1, ये आपका प्रोजेक्ट है। तो राइट क्लिक करके यहां पे आपको क्या करना है, जो है ऐड में जाना है, ऐड में जाके न्यू आइटम पे, और यहां से आपको क्या चाहिए? सी शार्प का एक क्लास चाहिए। तो क्लास को सिलेक्ट करेंगे और यहां से आके इसका नाम रख देते हैं क्लास 1 जो इसका है, या क्लास 2 रख दो, प्रोग्राम है हमारे पास क्लास 1। सही है? तो इसका नाम क्या रख देता हूं? क्लास 2, और ऐड कर देते हैं। अब मैंने जैसे ही ऐड किया, तो ऐड करने के बाद मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करवाना है। एक्सटेंड करने के लिए कॉलन लगाते हैं और फिर आप अपने क्लास का नाम देते हो। तो प्रोग्राम क्लास है मेरे पास, क्लियर है? इसका मकसद प्रोग्राम की जितनी भी चीजें थी वो क्लास 2 यूज कर सकता है। सही हो गया? अब क्लास 2 का अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, तो यहां पे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मुझे मेन मेथड कॉल करना है ना? तो मैं मेन मेथड को कॉपी कर लेता हूं, बार बार हम लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। सही है? तो मैंने क्या किया, एक मेन मेथड बनाया, क्योंकि मेन मेथड के अलावा आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होती है। इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी शार्प प्रोग्राम। सही है? तो मुझे क्या करना है, मेन मेथड के अंदर, अब देखो यहां पे उसी प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन मुझे क्लास 2 का बनाना है। सही है? तो मैं क्लास 2 का बना देता हूं यहां पे, और इसका नाम रख देते हैं, आप रख दो सी। अब यहां पे बात करते हैं कि अगर मैं सी के थ्रू कॉल करना चाह रहा हूं मेथड्स, तो देखो कौन कौन से एक्सेस हो रहा है? डेमो 2 एक्सेस हो रहा है, डेमो 3 एक्सेस हो रहा है, डेमो 4 एक्सेस हो रहा है, डेमो 5 एक्सेस हो रहा है। एक मेथड नहीं आ रहा, कौन सा? डेमो 1। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। कुछ फादर की चीजें प्राइवेट होती हैं, जैसे गाड़ी है वो बच्चे नहीं चलाएंगे, सिर्फ फादर ही चलाएगा फॉर एग्जांपल। तो एज इट इज यहां पे प्राइवेट मेंबर्स की एक्सेस सिर्फ उसी क्लास तक होती है, दूसरे क्लास के अंदर नहीं होती, चाहे दूसरे क्लास से उसका कोई रिश्ता है, इनहेरिटेंस है या नहीं है। समझ में आया? ठीक है? अब फॉर एग्जांपल गाड़ी है, उस पे फादर की गाड़ी है, उस पे बच्चों का तो हक नहीं है, लेकिन पड़ोसियों का भी हक नहीं है। समझ में आया? एज इट इज यहां पे, क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, अब अगर उस क्लास को कॉल कर रहे हैं जो हमारा चाइल्ड क्लास है, और इस चाइल्ड क्लास का पेरेंट कौन है? प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की सारी चीजें क्लास 2 को एक्सेस हैं, लेकिन प्रोग्राम ने क्या कर दिया है कि मेरी जो प्राइवेट चीजें हैं मैं ही एक्सेस करूंगा, कोई और मेंबर एक्सेस नहीं करेगा। समझ में आया? यानी कि जो मेंबर्स आपको उसी क्लास में एक्सेस करने हैं, उससे बाहर एक्सेस नहीं करने, आप उनको प्राइवेट बना दो, बात ही खत्म। सही है? वो किसी दूसरे क्लास में और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस नहीं होंगे, सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, चाहे वो क्लास इसको एक्सटेंड करे या एक्सटेंड ना करे। समझ में आया? ये था हमारा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। अब अगर मैं यहां पे आके जो है सारे मेथड्स को कॉल कर देता हूं, c.demo2, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट, तो 4 है हमारे पास, 4 ही कॉल होंगे, बाकी कॉल नहीं होंगे। डेमो 2 कॉल होगा, 3 होगा और 4 होगा और 5 होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 को कोशिश करता हूं कॉल करने की, तो ये बताएं क्या बता रहा है आपको? एरर देख लीजिएगा कौन सा आ रहा है। देखें, अब देखो यहां पे ये 1 का एरर क्या बता रहा है? प्रोग्राम डॉट डेमो 1, यानी प्रोग्राम क्लास के अंदर जो डेमो 1 आपका मेथड है इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट इज प्रोटेक्शन लेवल। समझ में आ रहा है? उसकी प्रोटेक्शन लेवल ये है कि वो प्राइवेट है और उसको आप इस क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते।
समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा है प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसी क्लास के अंदर, यानी इसी प्रोग्राम क्लास के अंदर बनाया ना प्राइवेट, तो इसी के अंदर ही एक्सेस होगा, किसी दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस नहीं होगा। बाकी सारे एक्सेस हो जाएंगे, सिर्फ प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, और ये आपका एक्सटेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है, क्लास टू एक्सटेंड कर रहा है ना प्रोग्राम को। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, हमारे पास है कौन सा मेंबर है? इंटरनल, उसको हम परफॉर्म करते हैं। अब मैं क्लास 3 बनाऊंगा वहां पे, तो मैं यहां पे डिजाइन भी कर देता हूं यहां पे। अच्छा, मैं यहां पे बता दूं कि कौन कौन से मेंबर एक्सेस हो रहे थे, कौन कौन से एक्सेस नहीं हो रहे थे। सो वी हैव एक्सेस फॉर दीज 4 ठीक हो गया। ठीक है, हम इन चारों को एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन हम ठीक है, ये चारों एक्सेस हो रहे थे ना, सिवाय प्राइवेट के। समझ में आया? अब उसके बाद अगर मैं क्लास बनाता हूं, अब मैं इनहेरिट नहीं करता। मैं क्या नहीं करता? इनहेरिट नहीं करता, लेकिन क्लास बनाता हूं क्लास 3। लेकिन इस क्लास 3 का इस प्रोग्राम से कोई वास्ता नहीं है। पहले हम क्या करवा रहे थे? इनहेरिट करवा रहे थे ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट जो है क्लास बना रहा हूं, किसके? इसी जो है आपका जो एक्सेस स्पेसिफायर 1 है, इसी के अंदर, यानी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूं, लेकिन उसको इनहेरिट नहीं करवा रहा। तो अगर इनहेरिटेंस नहीं होती तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसा ही है ना? अगर इनहेरिटेंस नहीं करते आप तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो, किसका? इस प्रोग्राम क्लास का। यानी कि अगर प्रोग्राम क्लास के मेंबर मुझे चाहिए तो इस क्लास प्रोग्राम का मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, मैं यहां पे आता हूं और एक क्लास 3 ऐड करवाते हैं। यहां से ऐड न्यू आइटम, और इसका नाम क्या रखेंगे हम? क्लास 3। समझ में आया? ऐड करवाते हैं। अच्छा, अगर मैं क्लास 2 को एग्जीक्यूट करूं तो मैं पहले दिखा दूं ये एग्जीक्यूट के अंदर आउटपुट क्या दिखा रहा है। तो एग्जीक्यूट करने से पहले आपको स्टार्टअप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ये बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मेन मेथड के साथ 3 या 4 क्लासेस हैं, तो सी शार्प के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? विजुअल स्टूडियो से बताना पड़ेगा कि कौन सा जो है क्लास एग्जीक्यूट हो। मेरे पास 2 मेन मेथड्स के साथ है, एक program.cs जिसके अंदर मेन मेथड है, और क्लास 2 इसके अंदर भी मेन मेथड है। सही है? अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको चलाऊं, program.cs को चलाऊं या इसको चलाऊं। फॉर एग्जाम्पल आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर आ रहे हैं, इसके 2 गेट है ना? अब 2 एंट्री पॉइंट है यहां पे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस डोर से आना है ना? लेकिन अगर मैं बता दूं कि भाई इसी डोर से बच्चे आएंगे, इसी डोर से मेंबर्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, तो क्लियर हो जाएगा। एज इट इज मैं यहां पे एंट्री पॉइंट बताऊंगा कि जब मेरा प्रोग्राम चले, अभी जब मैं चलाऊं तो यहां पे आके प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां पे आता है स्टार्ट अप जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्टार्ट अप ऑब्जेक्ट। इसमें जाके सिलेक्ट करेंगे, देखिए बता रहा है क्लास 2 भी है, क्लास प्रोग्राम भी है। ये बोला है किसको चलाना है? मैं बोल रहा हूं क्लास 2 को चलाना है। सही है? ये सिलेक्ट करो और यहां पे आके स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो ये क्लास 2 के मेंबर्स को चला देगा। और आउटपुट में क्या दिखा रहा है? देखें 4 मेथड, 5वां नहीं आ रहा ना प्राइवेट वाला। सही है? तो हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। चलो भाई, उसके बाद क्लास 3 हमने बनाया है। अब क्लास 3 के अंदर मुझे क्या करना है? उसी प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना देना है। प्रोग्राम क्लास है ना हमारे पास, जिसके अंदर हमने मेंबर्स बनाए हुए हैं। प्रोग्राम d इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, और इसके अंदर हम d के थ्रू कॉल करवाते हैं सारे मेथड d डॉट। अब यहां पे देखें कौन कौन से मेंबर एक्सेस हो रहे हैं नहीं, लेकिन आपको जब भी ऑब्जेक्ट बनाना हो सबसे पहले यहां पे मेन मेथड बनाए, स्टैटिक वॉइड। मेन का m कैपिटल होगा, ये आपके पास जावा नहीं है, याद रहे। सही हो गया? ओके। अब d डॉट लगा के जब मैं यहां पे एक्सेस करूंगा तो देखें कौन कौन से मेंबर मुझे एक्सेस हो रहे हैं? 2, 4 और 5। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 2, 4 और 5। कौन सा एक्सेस नहीं हो रहा? 1 और 3। 1 और
3, यानी एक वो जो प्राइवेट है, दूसरा वो जो प्रोटेक्टेड है, दूसरा वो जो प्रोटेक्टेड है। कौन से समझ में आ रहा है? इसका मकसद प्रोटेक्टेड मेंबर सिर्फ वहां पे एक्सेस होते हैं जो उस क्लास को इनहेरिट करेंगे। समझ में आया? अगर रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, तो पेरेंट की चीजों को, यानी कि अगर पेरेंट के अंदर कुछ ऐसे मेंबर हैं जो प्रोटेक्टेड बनाया मैंने, यानी कि अगर आप कह दो कि भाई खानदान के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स ही करेंगे, यानी कि उनकी एक्सेस सिर्फ रिश्तेदारों तक है, किसी और को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पे हॉस्टल है, कायम खानी हॉस्पिटल, हॉस्टल है, हॉस्पिटल नहीं सही है। तो उस हॉस्टल के अंदर सिर्फ कायम खान ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या हो गया हमारे पास? एक मकसद रिलेटिव्स को ही अलाउड है, बाकी और को अलाउ नहीं है। कौन सा समझ में आ रहा है? एज इट इज, जो मेंबर एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं, और पेरेंट के अंदर आपने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं जो प्रोटेक्टेड है, सही है? या आप चाहते हो कि एक मैं क्लास बनाऊं जिसके अंदर सारे मेंबर प्रोटेक्टेड रखूं, उसका मकसद जो भी मेरे क्लास को इनहेरिट करेगा वो इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? चले मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पे अगर आपने ये प्रोटेक्टेड बना दिया, किसमें? प्रोग्राम के अंदर, है ना? और प्रोग्राम को इनहेरिट कौन कर रहा है? क्लास 2। क्लास 2 इनहेरिट कर रहा है। इसका मकसद क्लास 2 इन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, सही है? लेकिन इस क्लास 3 को क्या मैंने इस प्रोग्राम से इनहेरिट किया? नहीं किया। इसका मकसद यहां पे कोई रिलेशन नहीं है, तो प्रोटेक्टेड और हमारा प्राइवेट कॉल नहीं होंगे, बाकी सारे कॉल हो जाएंगे। कौन से समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो हमारे कौन कौन से मेंबर एक्सेस होंगे अभी? ठीक है, तो हमारे सिर्फ एक्सेस होंगे, आप समझ लो, इंटरनल, और दूसरा कौन सा है? प्रोटेक्टेड इंटरनल, और थर्ड है पब्लिक। समझ में आया? तो अगर कोई रिलेशन नहीं, यानी कि तीनों एक्सेस होंगे, बाकी कोई एक्सेस नहीं होगा। चलें भाई यहां पे आते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। डी डॉट डेमो कौन सा आ रहा है? 2। फिर डी डॉट डेमो कौन सा आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है। 3 नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्या है? प्रोटेक्टेड है। तो हम किसको कॉल करेंगे? 4 को, जो प्रोटेक्टेड इंटरनल है। और 5th कौन सा हमारा? जो पब्लिक है ना? तो पब्लिक तो वैसे ही हर जगह पे एक्सेस होता है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है क्लास 3 को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट अप ऑब्जेक्ट को सेट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, अब मैं क्या डिफाइन करूंगा यहां पे? कौन सा? क्लास 3, और यहां से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें, अच्छा हमने रीड लाइन नहीं लगाया था, राइट? तो अगर आप रीड लाइन की ये आप लाइन नहीं देते, कंसोल डॉट रीड लाइन, तो आपकी स्क्रीन होल्ड नहीं होगी, यानी कि आपको झट से प्रॉम्प्ट करके आउटपुट दिखा के फिर गुम हो जाएगी स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कंसोल डॉट रीड लाइन देना ही देना है लास्ट में, सही है? तो मैंने दे दिया। यहां पे देखो आपके पास कौन कौन से मेंबर एक्सेस हो रहे हैं? इंटरनल मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स। कौन कौन से एक्सेस नहीं हो रहा है? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल की। तो भाई इंटरनल मेंबर आपका पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। इंटरनल मेंबर आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। मैं बात ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर 1 के अंदर कितने भी क्लासेस बना दो, है ना, और किसी भी क्लास के अंदर आपने एक मेथड बनाया है विथ इंटरनल, तो वो किसी भी क्लास के मकसद ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता है। इंटरनल मकसद पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कॉल कर सकते हैं, चाहे नेम स्पेस चेंज ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा सबको? अब बात आती है प्रोटेक्टेड इंटरनल की। प्रोटेक्टेड इंटरनल का मकसद भाई देखो, जहां पे भी प्रोटेक्टेड कॉल होते हैं, प्रोटेक्टेड इंटरनल भी कॉल होगा। जैसे देखो, इस क्लास 2 को एक्सेस कर रहे हैं आप, क्लास 2 है ना? क्लास 2 इनहेरिट कर रहा है प्रोग्राम से, तो क्लास 2 के अंदर उस प्रोग्राम के प्रोटेक्टेड मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इनहेरिट हो रहा है। तो यहां पे प्रोटेक्टेड एक्सेस हो रहा है ना, इसका मकसद इंटरनल भी एक्सेस होगा। समझ में आया? तो जहां पे अब देखो यार, मैं यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं, चारों कौन से एक्सेस हो रहे हैं? प्राइवेट के अलावा चारों एक्सेस हो रहे हैं ना।
इसका मकसद इंटरनल भी एक्सेस हो रहा है और प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो रहा है। अब अगर ये दोनों हो रहा है, इसका मकसद ये भी हो जाएगा, ये तीसरा भी हो जाएगा, प्रोटेक्टेड इंटरनल। कौन से समझ आया? ये है। अब बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक यानी एनीवेयर, एक प्रोजेक्ट में हो या दूसरे प्रोजेक्ट में हो फिर भी एक्सेस हो सकता है। पब्लिक दूसरे जो है हमारे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी एक्सेस हो सकता है। तो मैं सबसे पहले यहां पे आता हूं और दूसरा प्रोजेक्ट बनाता हूं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको अभी देखो, पहले हम कोई क्लास ऐड करते थे तो कहां पे क्लिक करते थे? हम क्लिक करते थे हमारे किस पे? इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन अभी मुझे प्रोजेक्ट ही दूसरा बनाना है तो सॉल्यूशन पे क्लिक करूंगा। कहां पे क्लिक करूंगा? सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड में जाएंगे और ऐड में जाके क्या करना है? न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है। सही है। न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर मैं बता देता हूं एक्सेस स्पेसिफायर 2, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोजेक्ट एक्सेस स्पेसिफायर 2। कौन से समझ में आया? अब यानी कि दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसको मैं ऐड करवाता हूं, उसी सॉल्यूशन के अंदर है। सॉल्यूशन वही है, माय डेमो। सही है। अब इसके अंदर देखो ऊपर एक प्रोजेक्ट शो हो रहा है, माय स्पेसिफायर 2 है, और नीचे क्या शो हो रहा है? स्पेसिफायर 1 है। सही है। मैं ऊपर वाले इस प्रोग्राम के अंदर, यानी इसका नाम प्रोग्राम है, और बाकी मैंने 3 क्लासेस बनाया है ना, प्रोग्राम, क्लास 2, क्लास 3। तो मैं इसका नाम प्रोग्राम नहीं, इसका नाम रख देता हूं, रीनेम करके इसका नाम रख देते हैं क्लास 4। क्या नाम रख देते हैं? 4। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो हमारे पास ये कहेगा कि ये जो क्लास है, जिस जिस जगह आपने यूज किया है, मैं हर जगह से चेंज कर रहा हूं या रिफैक्टर कर रहा हूं। तो क्या आप अलाउ कर रहे हो? सही है। यानी कि ये ऐसा करेगा कि अगर आपने ये प्रोग्राम क्लास कहीं और पे भी यूज किया है ना, तो वहां पे भी इसका नाम चेंज करके क्लास 4 रख देगा। सही है। यानी जिस जिस जगह पे आपने यूज किया है, ये रिफैक्टर कर देगा या चेंज कर देगा। सही हो गया। देखें अब यहां पे क्या नाम बता रहा है? क्लास 4। और हम कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है? एक्सेस स्पेसिफायर 2 के अंदर। सही है। तो सबसे पहले अगर आपने इस असेंबली, और एक्चुअली हम प्रोजेक्ट को असेंबली कहते हैं, सी शार्प के अंदर क्या कहते हैं? असेंबली कहते हैं। एक प्रोजेक्ट को असेंबली कहते हैं। सही है। तो अगर एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको, यानी कि इस प्रोजेक्ट से जो हमारा कौन सा मेंबर है? प्रोग्राम है ना, इसको कॉल करना है यहां पे क्लास 4 के अंदर। अब आप ऐसा समझ लो, कुछ ऐसे सिनेरियो है, मैं पेन टूल की ये जो है इमेज सेव कर देता हूं, आपको शायद इसकी जरूरत हो, सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है। अब मैं कंट्रोल N और यहां पे आता हूं, और यहां पे आके आप ऐसा समझ लो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस। सही है। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ सिनेरियो है, क्लास प्रोग्राम, क्लास 2 और क्लास 3 ऐसे थे ना हमारे पास, और यहां पे हमने बनाया क्लास 4। सही है। ये हमारा है एक्सेस स्पेसिफायर 1, ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर 2। समझ में आया? और जो हमने क्लासेस बनाए हैं, पहला प्रोग्राम है हमारा और दूसरा है क्लास 2, और तीसरा है क्लास 3। कुछ ऐसे था हमारे पास। और हमने दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो नाम रखा है क्लास का, क्या रखा है हमने? क्लास 4। कुछ ऐसे सिनेरियो। अब मैं करने क्या वाला हूं, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इनहेरिट करूंगा इस प्रोग्राम को किसके अंदर? दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, इस क्लास 4 से। समझ में आ रहा है? एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन दे रहे हैं। एक खानदान दूसरे खानदान के अंदर रिश्ता कर रहा है, समझ लो। सही है। ये वाला सीन है। अब कर क्या रहे हैं? इस प्रोग्राम को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करना है, तो आप एक्सटेंड कर लें, या ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम क्लास पब्लिक है, अगर ये प्रोग्राम क्लास पब्लिक है, मैंने कहा पब्लिक यानी एनीवेयर, एक प्रोजेक्ट के अंदर या दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पे दिल करे आप एक्सेस कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके क्लास 4 को
एक्सटेंड करवाता हूं प्रोग्राम से। एक्सटेंड करने के लिए डबल डॉट यानी कॉलन देंगे और यहां पे आके इसका नाम क्या है, प्रोग्राम। सही हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यही काम प्रैक्टिकली करते हैं। अब मुझे ये प्रोग्राम यहां से एक्सटेंड करने के लिए अगर यूज करना है तो मुझे यहां पे एक रेफरेंस ऐड करवाना पड़ेगा। आई हैव टू ऐड रेफरेंस। किसका रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, एक्सेस स्पेसिफायर 1 असेंबली का, यानी पहले प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करवाना पड़ेगा। सही है। रेफरेंस कैसे ऐड करवाते हैं, सिंपल, यू हैव टू गो ओवर देयर और अब इसमें चाहिए ना एक्सेस स्पेसिफायर 2 के अंदर रेफरेंस चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ऐड के अंदर, ऐड के बाद यहां पे आ रहा है रेफरेंसेस, या यहां पे डायरेक्ट लिखा भी हुआ है रेफरेंसेस, श्योर है। राइट क्लिक करो, ऐड रेफरेंस, समझ में आया। इसमें चले जाओ, यहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे हमें अच्छा ये जो कुछ फ्रेमवर्क की कुछ एक्सटेंशंस वगैरह दे रहा है आपको क्या करना है, ब्राउज करवाना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो लोकल आपकी जो है एक फाइल है जो पड़ी है। एक्सेस स्पेसिफायर 1 का रेफरेंस ऐड करवाना है ना, जो मेरे पास बनी पड़ी है, तो ब्राउज करवाएंगे। यहां से आके ब्राउज करना है। ब्राउज कहां से करना है, अच्छा जैसे ही आप ब्राउज करोगे तो आपको यहां पे लेके आएगा। आपको कहां पे जाना है, जहां पे आपके प्रोजेक्ट के फाइल पड़े हैं, यानी आपकी जो जहां पे सेव किया है। और यहां पे जाने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप यहां पे देखो, आपको अगर देखना है कि मेरा ये प्रोजेक्ट कहां पे सेव है, तो राइट क्लिक करो और यहां पे आ रहा है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, आ रहा है। तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपको लेके जाएगा वहां पे जहां पे आपका फोल्डर पड़ा है। समझ में आ रहा है, यहां पे मेरे फाइल पड़े हैं। तो मुझे क्या करना है, माय डेमो मेरी क्या थी, सॉल्यूशन नेम था, जिसके अंदर 2 प्रोजेक्ट हैं, एक्सेस स्पेसिफायर 2 और एक्सेस स्पेसिफायर 1। मुझे क्या करना है, इस 1 का रेफरेंस ऐड करवाना है। तो 1 का रेफरेंस पड़ा है कहां पे, बिन के अंदर। बिन के अंदर डीबग के अंदर पहली फाइल जो हमारी एक्जी फाइल, ये वाली फाइल आपको एग्जीक्यूट करवानी है वहां पे, या ऐड करनी है रेफरेंस के अंदर। समझ में आ रहा है। तो मुझे यहां पे आने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं रेफरेंसेस के ऊपर, ऐड रेफरेंस। ऐड रेफरेंस के बाद यहां पे ब्राउज के बाद ब्राउज करते हैं, और कहां पे पड़ा है मेरे पास, अगर मैं जाऊं तो मेरे पास सी के अंदर यूजर्स के अंदर हमने, आप कॉपी भी कर सकते हो पाथ, उसके बाद PNHW, उसके बाद यहां पे है डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास पड़ा है विजुअल स्टूडियो 2015 के प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर जाओ, इसके अंदर बहुत सारे फाइल हैं, आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है। प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, माय डेमो, ये पड़ा है माय डेमो। इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट हैं, हमें किसका रेफरेंस ऐड करना है, ठीक है। इसका पाथ भी कॉपी कर सकते हो, वहां से जाके राइट क्लिक करके ओपन इन फाइल एक्सप्लोर के अंदर जाके, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि हम कैसे जा सकते हैं। सही है। एक्सेस स्पेसिफायर 1 के अंदर जाओ, बिन के अंदर जाओ, डीबग के अंदर जाओ, यहां पे आके एक्सेस स्पेसिफायर 1.exe, सही है। ये पहली फाइल आपको यहां पे ऐड करवा देनी है। अच्छा, रेफरेंस ऐड करवा दिया, ऐड करने के बाद ओके कर देना है। आप जैसे ओके करेंगे, देखो यहां पे सारी चीजें इसने ऐड करवा दी हैं। अब ऐड इसने करवा दी है, लेकिन आप एक काम करो, राइट क्लिक करके इसको रीबिल्ड कर दो एक बार, ताकि वो रिफ्रेश करते हैं ना जैसे हम चीजें, वो वाला सीन है। और इसको भी अगर आप रीबिल्ड कर दो तो बेहतर होगा, दोनों प्रोजेक्ट्स को रीबिल्ड कर दो, यानी कि जो चेंजेस हुई हैं वो अपडेट हो जाए। सही हो गया, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आके, अब अगर मुझे इस क्लास 4 को एक्सटेंड करना है प्रोग्राम से, कहां से, प्रोग्राम से, और प्रोग्राम कहां पे पड़ा है, दूसरी हमारे असेंबली के अंदर है ना। ये असेंबली का नाम है एक्सेस स्पेसिफायर 1 असेंबली, यानी प्रोजेक्ट नेम। सही है। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आता हूं और एक्सेस स्पेसिफायर 1, और ये रहा प्रोग्राम क्या है, ऊपर जाए। अब देखो ये पब्लिक नहीं है, तो ये एक्सेस नहीं होगा वहां पे, समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, पब्लिक क्लास प्रोग्राम। और यहां पे आके आपको क्या करना है, क्लास 4 बनाया था ना हमने, यहां पे आके सबसे पहले कॉलन लगा के अब देना है पहले किसका, प्रोजेक्ट का नाम, एक्सेस स्पेसिफायर 1 देना है, और डॉट, फिर हमारा कौन सा क्लास है, प्रोग्राम। ठीक है, सेव करते हैं। और ये आपको एरर क्यों दे रहा है, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो आपको रीबिल्ड करना था, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर इसी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, प्रोग्राम जो हमारा है उसका। तो एक्सेस स्पेसिफायर 1 प्रोग्राम, और इसका नाम रख देते हैं f इज इक्वल टू न्यू एक्सेस, यानी कि हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, प्रोग्राम क्लास का। और वो कहाँ पे पड़ा है, एक्सेस स्पेसिफायर 1 के अंदर पड़ा है। उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूं तो कौन सा मेंबर कॉल हो रहा है, सिर्फ 5 कॉल हो रहा है। कौन से समझ में आ रहा है? तो हमारे पास कौन से मेंबर कॉल हो रहे हैं, सिर्फ 5 वाला। अब 5 वाला मेथड कौन सा है हमारा, वो पब्लिक है। पब्लिक मींस एनीवेयर, समझ में आया? तो ये था हमारे पास पब्लिक। ओके, अगर आप प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, प्रोग्राम क्लास का, तो इसका मकसद जो आपने प्रोग्राम के अंदर चीजें डिफाइन की हैं, प्रोग्राम के अंदर जो भी चीजें हैं आपकी, वो कॉल हो रही हैं कहां पे, आपके इस क्लास 4 के अंदर। यानी कि पब्लिक जो भी चीजें हैं वो एक्सेस हो रही हैं हर जगह पे, एक प्रोजेक्ट के अंदर, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, दूसरे क्लास के अंदर, वो इनहेरिट होता है, नहीं होता तब भी कॉल होता है। सही है। अब बात करते हैं कि अगर मैं क्लास 4 का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, किसका, क्लास 4 का, और क्लास 4 के ऑब्जेक्ट से फिर देखते हैं क्या क्या एक्सेस होता है। सही है। अब इफ अगर मैं लगा के फिर इसकी यहां पे आके देखो कौन कौन से कॉल हो रहे हैं, यहां पे आते हैं एफ डॉट। अब देखो कौन कौन से कॉल हो रहे हैं, 3 भी कॉल हो रहा है, 4 भी कॉल हो रहा है और 5 भी कॉल हो रहा है। कौन कौन से कॉल नहीं हो रहे, 1 और 2, प्राइवेट और इंटरनल। मैंने क्या कहा था, इंटरनल यानी उसी प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर कॉल नहीं होगा, प्राइवेट उसी क्लास के अंदर दूसरे क्लास के अंदर कॉल नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड वहां पे कॉल होगा जहां पे इनहेरिटेंस होती है। जो भी कोई क्लास इसको इनहेरिट करेगा, यानी उसका पूरा हक है कि वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को कॉल कर सकता है। और मैंने कहा जहां पे प्रोटेक्टेड और इंटरनल में से एक भी कॉल होता है ना, तो प्रोटेक्टेड इंटरनल वहां पे कॉल होगा। अब इंटरनल कॉल नहीं हो रहा लेकिन प्रोटेक्टेड कॉल हो रहा है, इसका मकसद है प्रोटेक्टेड इंटरनल भी कॉल होगा। सही है। अब बात करते हैं लास्ट की, पब्लिक। पब्लिक तो वैसे ही माशाल्लाह आ रहा है हर जगह पे, है ना। तो ये थे हमारे पास ओवरऑल एक्सेस स्पेसिफायर्स। चले मैं इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस बता देता हूं। इसकी कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है कि ये सारे मेंबर्स यानी कि जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं किस किस के साथ यूज कर सकते हो, यानी मेथड के साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ या क्लास के साथ, कौन कौन यूज होते हैं, नहीं होते। सही है। अब बात करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं कि डिफॉल्ट एक्सेस के साथ अगर आपने कोई भी मेंबर बनाया है तो वो क्या होगा, प्राइवेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइवेट मींस default members are only accessible in that class where it is defined not out of class। समझ में आया? प्राइवेट मेंबर उसी क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं जिसके अंदर बनाए गए हैं, उससे बाहर एक्सेस नहीं होते। चाहे वो क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर बनाते हो, चाहे आपके पास कहीं और बनाते हो। ओके, एंड वी हैव एन अदर काइंड ऑफ थिंग्स। सपोज के दिस आपकी पॉइंट, ये आपकी बहुत वैल्यू रखती है, ये जो लास्ट पॉइंट है कि we can define any class as private। we cannot। क्या हम किसी भी क्लास को एज ए प्राइवेट बना सकते हैं? नहीं। क्लास के साथ जो आप एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हो, ओनली पब्लिक और इंटरनल, नथिंग एल्स। लेकिन यहां पे यूज नहीं होते। तो अगर किसी भी क्लास के साथ आपको पब्लिक लगाना है लगा सकते हो, इंटरनल लगाना है लगा सकते हो, लेकिन क्या नहीं लगा सकते, प्राइवेट नहीं, प्रोटेक्टेड नहीं, प्रोटेक्टेड इंटरनल नहीं। ये तीनों आपके एक्सेस मॉडिफायर क्लास के साथ यूज नहीं होते। समझ में आया? चले मैं आपको करके दिखा ही देता हूं एक बार। अगर मैं इस क्लास को एज अ प्रोटेक्टेड बनाने की कोशिश करता हूं, इट विल प्रोवाइड यू एरर कि इस क्लास को आप जो है क्या नहीं कर सकते। अब नीचे पढ़ें, elements defined in a namespace cannot be explicitly declared as a private, protected और protected internal। ये बता रहा है ना कि इन तीनों चीजों के साथ आप किसी भी क्लास को एक्सेस डिफाइन नहीं कर सकते। इन तीनों को हटा के कौन से रहते हैं, इंटरनल और पब्लिक।
तो वो किसी भी क्लास के साथ आप यूज कर सकते हो। सही है। अब इसका मैं अभी आपको जो है पूरा लास्ट जो है इमेज दिखाता हूं। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया। ये पहले भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि भाई पहले कर लें, फिर आपको बता देता हूं थ्योरी क्या होती है। अब देखो, एक्सेस मॉडिफायर आपने बना दिया, कोई भी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल, ये बना दिए। तो हम इनसाइड असेंबली यानी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने विथ इनहेरिटेंस किए, यानी कि इस क्लास को, जिस क्लास के अंदर ये पांचों डिफाइन किए हैं, उसको इनहेरिट किया है, तो कौन कौन से एक्सेस होते हैं? सिवाय प्राइवेट के सारे एक्सेस होते हैं। यही हो रहा था, यही हो रहा था ना। अब बात करते हैं विथ टाइप, यानी कि आप यहां पे इनहेरिट नहीं कर रहे, क्लास 3 की बात कर रहे हैं। क्लास 3 के अंदर हम क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट बना रहे थे, इनहेरिटेंस नहीं कर रहे थे। तो जहां पे इनहेरिटेंस नहीं करते वहां पे आपके क्या क्या यूज नहीं होते? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। क्योंकि प्रोटेक्टेड वहां पे एक्सेस होता है जहां पे इनहेरिटेंस होती है, वरना ये कॉल नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब अगर बात करते हैं आउटसाइड असेंबली यानी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने इनहेरिटेंस की है, अगर क्या की है? इनहेरिटेंस की है, तो कौन कौन से कॉल होंगे? पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड इंटरनल। कौन कौन से कॉल नहीं होंगे? प्राइवेट और इंटरनल, जो अभी नहीं हो रहे थे। यही था ना। अब अगर आपने इनहेरिटेंस नहीं की तो सिर्फ कौन सा कॉल होगा? एक, पब्लिक, आवारा। सही है। तो ये थे हमारे पास ओवरऑल एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी शार्प। आई होप भाई आपको क्लियर हो गया होगा।